Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss FIA 24 ऑफ जुलाई को जो पेपर हुआ उसके सारे एमसीक्यूज़ मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डिस्कस करूँ, मैथमेटिक्स को थोड़ा डिटेल में कर लूँ ताकि जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं या जिन्होंने आगे अटैम्प्ट करना है उनके लिए आसानी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड बाइसिकल डे आप जो है वो 3 जून को मनाते हो। बरेली वर्ल्ड बरेली डे आपका 4 जनवरी को आप मनाते हो। स्टॉकहोल्म का जो सिपरी का एक आपका रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक जो है वो सबसे ज़्यादा आम इम्पोर्टर कौन सी कंट्री है, तो वो इंडिया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया। विच कंट्री होस्टेड OIC 47th मीटिंग जो है वो निगर में हुई, 48 फिर पाकिस्तान में यहाँ पे इस्लामाबाद में हुई। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन जो कि यहाँ पे आए थे तो जोस मैनुअल बी वॉज द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन टोक्यो ओलंपिक्स, तो टोक्यो में एक मेडल जीता था। विच ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो यहाँ पे आए थे डोमिनी राब उनका नाम था। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन को कब इन्वेट किया, तो 24 फ़रवरी 2022 को इन्वेट किया गया। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज जो है वो आपकी कितांजी ब्राउन जैक्सन है। देन विच कंट्री विल होस्ट 2026, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ 2026 को होस्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, रिसेंटली ही एक्वायर्ड ट्विटर फॉर 44 बिलियन डॉलर। तो एलन मस्क एक्स स्पेस वाले जो कि अपने स्पेस में अपनी शटल्स भी भेज रहे हैं और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन उन्होंने ट्विटर जो है वो 44 बिलियन का ख़रीदा है, ठीक है। विच कंट्री लिफ्टेड 3 मिलियन पीपल, तो चाइना ने जो है वो 3 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी से उनको लिफ्ट किया है, ठीक है, अपनी नई रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ के थ्रू। अच्छा जी, पाकिस्तान के कौन से जो है शख्स हैं जिनको अभी अवार्ड मिला था रोमन, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैंने इसको गूगल कर किया है तो मुझे मोहम्मद अमजद साकिब जो हैं ये इसका सही जवाब था। देन फेबुला जो है वो आपकी लोअर लेग में पाई जाती है और बैट जो है वो रात में अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से उड़ पाता है। अच्छा जी, इसके अलावा कौन सी चीज़ जो है वो वुड से तैयार होती है, तो पेपर, ठीक है। सोलर इक्लिप्स के दरमियान फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रोसेस के थ्रू ही ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। देन साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाती, ठीक है, कहाँ से, तो वैक्यूम से नहीं ट्रैवल कर पाती। सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ टेथ जो है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग, अगेन बहुत आसान, इंसुलिन इन्होंने डिस्कवर की थी। ग्लूकोज सिरप जो इसको कॉमनली मेज से बनाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, क्योंकि SiO2 में भी आपका ऑक्सीजन होता है। देन मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ एयर इज मैक्यूला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट आपका वीनस है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से आपका रिकेट हो जाता है। स्कर्वी आपका जो है वो सी से होता है। विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी है। उसके बाद लैक्टोमीटर जो है वो दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर जो है वो कॉलेजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिक का पार्ट आ जाता है आपका। मैथमेटिक्स में आपका इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन A, देन अगर A B से बड़ा है और B A से बड़ा है तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, ठीक है, अनइक्वल भी नहीं हो सकते, तो कैन नॉट बी इवालुएटेड, ठीक है, ये आप इवालुएट नहीं कर सकते। मे बी इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट नंबर्स जिसकी बुनियाद पे ये जो है वो हो, तो कैन नॉट बी इवालुएटेड, ठीक है। इसके बाद इफ़ आमना इज़ 10 ईयर ओल्ड देन 5 टाइम, तो ये मुझे एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। आमना इज़ डैश ईयर ओल्डर देन 5 टाइम आमना एज 3 ईयर्स अगो तो जो उसकी करंट एज होगी -3 करके मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, इस तरह से आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको इवालुएट करना है तो बोर्ड मास के थ्रू आप इजीली इसको इवालुएट कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आपने इसको लेके जा। द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, तो एम का फॉर्मूला होता है a+b/2, तो a+b x-3 एंड x+3 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसको रुके आपको लिख के दिखा देता हूँ, तो यहाँ ये मैंने लिख दिया है x+3 + x-3 डिवाइड बाई 2, 3 + 3 -3 कैंसिल, 2x/2, तो x डिवाइडेड बाय 2x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
सिंगल एम का फॉर्मूला मैं बता चुका है, ए प्लस बी अपॉन टू होल डिवाइड बाई टू। ए पी का फॉर्मूला होता है 11th टर्म एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू ए एन माइनस प्लस एन माइनस वन टू डी। आई थिंक यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। देन सम ऑफ ए एम 4am बिटवीन 18 एंड 3, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों के बीच में a1 a2 a3 a4 करके 4 आपने am डालनी है डिवाइड बाय, फिर आप उसको पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 आर 90, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। वैसे वर्बली 120 का अगर आप 90 देखो तो 75% ही होता है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज इक्वल टू 90, तो 120 वहाँ जाके डिवाइड करें, 90 डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू 0.75। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू 100 एंड y परसेंट ऑफ z इज इक्वल टू 200, तो आप इसकी इक्वेशन बनाओगे x y इज इक्वल टू 100 y z इज इक्वल टू 200, दोनों को डिवाइड करोगे x और z का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली, तो 2 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर 1,00,000 रुपए का है तो 1 साल के बाद 10% जब डिक्रीज़ होगा तो ये 90,000 हो जाएगा, और उससे अगले साल बाद उसका 10% आपका जो है वो 9,000 होगा, तो 81,000 विल बी द राइट आंसर देन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, अच्छा अ रेशो इक्वलेंट टू 3:7 इज़, तो 3:7 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6:14 आ जाएगा, 3 से करो तो 9:21, सी इज़ द राइट आंसर। देन व्हेन डिड करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका बाइडन, जॉय बाइडन ने कब ओथ लिया था, तो 20 जनवरी 2020 को इन्होंने ओथ लिया था, ठीक है। उसके बाद आपका 370 आर्टिकल जो है वो क्या है, किस बारे में है, तो ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है वो देता है। 370 और 35 ए बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली जिसने विज़िट किया था, तो ये ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान जो है वो अभी जान मोहम्मद खान है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, यूरोपियन यूनियन ने कौन सा प्रोजेक्ट BRI के अगेंस्ट किया है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट ग्लोबल गेटवे जो है वो अनाउंस हुआ है 2021 में। व्हाट इज़ द करंट प्रेसिडेंट, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो अभी जो है इनके चेंज हुए हैं, तो नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उससे पहले ये ऑप्शन ए था। हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN, तो एंटोनियो गुटरेस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, हाँ जर्मनी के चांसलर कौन है करंट, तो ये एंजेला मार्केल के बाद अभी ओलाफ जो है वो नए इनकी चांसलर हैं। फिर विच वन ऑफ द नॉर्दर्न एंड ऑफ पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड जो है वो CPEC की खुंजराब पास से मिलती है। देन व्हेन वाज द लेटेस्ट एनुअल मीटिंग, सॉरी विच कंट्री इज़ साउदर्न नेबर ऑफ US ऑफ अमेरिका, तो मैक्सिको इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश को देख लेते हैं दो, तो यहाँ पे एंटोनियम्स हैं। आगज़ी जो है वो ट्रेडिंग शिप को कहते हैं, ठीक है। ट्रेपिडेशन जो है वो फियर का सानोनियम है। द नेक्स्ट वन इज, देन कुछ इस पार्ट को देख लेते हैं। मिस्टर जॉनथन इज़ नॉट होम टुडे डैश, यू ट्राई टू कॉलिंग हिम टुमारो, सो आई सजेस्ट यू ट्राई कॉलिंग टुमारो। आई वांट तो नहीं होगा, आपकी चाहत के मुताबिक तो नहीं आप वो काम करेगा, और आई इंसिस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। देन साद ओफन डैश लेट एट नाइट, तो साद ओफन मतलब अक्सर, तो फिर ये वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। एमांसिपेट जो है वो आपका रिलीज़, आज़ाद करने को कहते हैं। या डैश सिंपली मेक स्टेटमेंट। अच्छा, द शिप इज़ बाउंड डैश द US। बाउंड टू और बाउंड फॉर जो है वो अनअवॉइडेबल एक्शंस के लिए यूज़ होता है, तो बाउंड फॉर होगी कि ये वहाँ ही जानी है, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट एज यू आर, अच्छा एज तो नहीं हो सकता, आई एम क्वाइट श्योर ही होगा, ठीक है। ही राइट्स इन इंक होता है, ठीक है जी। शी इज़ अफ्रेड ऑफ होता है। तो ये कुछ इस तरह के सवाल थे। अच्छा ये पूछा हुआ ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव, कंपाउंड सेंटेंस में लाजिम होता है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है। अब बेबी क्राइड फॉर फूड, दिस सेंटेंस कैन बी डिफाइन एज बेबी क्राइड फॉर फूड, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है।
तो ये मैंने कोशिश की है कि अच्छा ये भी देख लेते हैं। टर्की को जो है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यूएन ने इसका नाम चेंज किया है रिसेंटली। विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट कोविड जो है वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था? नेक्टा 2009 में जो है वो बनाएगी। तो ये कुछ सवालात थे, ठीक है, जो मैंने कोशिश की आपसे शेयर कर लूँ। होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।